आज आपके सामने हम जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है बैंक समाधान विवरण, जिसे हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसकी प्रॉब्लम हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपके पास भेज दिया है। ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आपके सामने पेश किया है। लेकिन ये जो वीडियो हम बना रहे हैं बहुत कम समय के लिए, और बहुत कम समय में आप पूरे चैप्टर को यहाँ पर कवर कर लेंगे। यानी इस वीडियो में हम संपूर्ण क्वेश्चन को, यानी 1 से लेकर 17 तक के पूरे प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको देंगे, और इसका बारीकी से आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा 1 से लेकर 17 तक। ये हमारे पास जो बुक है ये विजय पाल सिंह की है। यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम के तमाम विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। बुक कोई भी हो वह मायने नहीं रखती है, आपको किस प्रकार से समझना है और उसकी टेक्निक आपको समझ में आई है या नहीं आई है वह बहुत मायने रखता है। ज़रूरी है कि आप उसको किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने दिमाग में रख रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तमाम क्वेश्चंस के जवाब हम आपको आपकी स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप देने चल रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, और समझने के लिए क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन आपके सामने दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक व्यापारी की रोकड़ पुस्तक के अनुसार उसकी बैंक बाकी 31 दिसंबर 2015 को 7500 रुपये थी। रोकड़ पुस्तक के जांचने पर ज्ञात हुआ कि 500-700 रुपये की चेक बैंक में 31 दिसंबर को जमा की गई थी। उनकी रकमें अगले वर्ष की 2 जनवरी तक जमा नहीं हुई। 600 और 800 और 1200 रुपये की चेकें 28 दिसंबर को बैंक पर लिखी गई थी, वह 3 जनवरी तक बैंक में पेश नहीं हुई। इनके अतिरिक्त बैंक की पासबुक में 31 दिसंबर को 125 रुपये ब्याज के जमा थे, और उसी तिथि को बैंक व्यय के 10 रुपये उनके नाम पड़े थे। इन दोनों रकमों का उल्लेख रोकड़ पुस्तक में नहीं हुआ। आप 31 दिसंबर 2015 को बैंक समाधान विवरण बनाइए। अब यहाँ पर 31 दिसंबर 2015 हो, 16 हो, 18 हो, 20 हो, 21 हो, कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब कुछ नहीं है। इसको तो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे और कुछ नहीं इसका यूज है। अब इसका आप सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस तरह से फॉर्मेट आपको बनाना होगा, और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको इसकी रकमें भरनी होंगी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन दिसंबर 31, 2015, 2016 जो भी डेट आपके क्वेश्चन में होगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। पार्टिकुलर्स रुपीज़ के 2 कॉलम बनाएंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक 7500 रुपये, इस बैलेंस को लिखेंगे। ये रोकड़ पुस्तक के अनुसार बाकी है। बैंक बाकी जो दिखा रहा है इसका मतलब है हमारा पैसा बैंक में जमा है, और हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस ये शो कर रहा है। इसका रूल होता है प्रॉफिट को जोड़ने और लॉस को घटाने का नियम काम करता है। तो यहाँ पर जब भी फ़ायदा होगा हम उसको ऐड करेंगे, और जब भी नुकसान होगा उसको हम घटाते हुए चलेंगे। तो हम ट्रांजैक्शन को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको हमेशा बैंक की नज़र में चलना होगा। यानी अगर बैंक में फ़ायदा है तो आप जोड़िए, अगर नुकसान है तो उसको घटाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 500 और 700 रुपये की जो चेक है 31 दिसंबर को जमा किया गया। अगर आप सोचिए, अगर आपने बैंक में चेक जमा किया और वो रकम जमा भी नहीं हुआ, वो भी 2 जनवरी तक, यानी 31 दिसंबर तक हमें देखना है, लेकिन ये अगले महीने की 2 जनवरी तक नहीं जमा हुआ, तो इसका मतलब ये हमारा नुकसान हो गया। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, इसको हम लेस में ले जाएंगे। 500 और 700 टोटल 1200 रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट है 600 और 800 रुपये और 1200 रुपये की चेक 28 दिसंबर को बैंक पर लिखी गई थी, वह 3 जनवरी तक बैंक में पेश नहीं हुई। इसका मतलब ये होता है कि यह किसी को काट करके चेक दिया गया, जा करके व्यापारी के खाते में से पैसा निकाल ले, परंतु जब उन्होंने पेश ही नहीं किया तो व्यापारी का पैसा ज्यों का त्यों बना रहा, वो तो निकला ही नहीं, यानी फ़ायदा हो गया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यहाँ पर 600, 800, 1200 रुपये 3 अमाउंट को जोड़ के 2600 रुपये का यहाँ पर फ़ायदा हो गया, क्योंकि व्यापारी का पैसा व्यापारी के खाते में ही रह गया। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त बैंक की पासबुक में 125 रुपये ब्याज के जमा थे। अगर ब्याज बैंक वालों ने दिया है वो तो व्यापारी का सरेआम फायदा हो गया।
इसको हम ऐड में लेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इसके बाद लास्ट में है बैंक व्यय के 10 रुपये उनके नाम पड़े थे। बैंक चार्जेज है, ये बैंक चार्जेज को ही बैंक व्यय कहा जाता है और ये बैंक वालों ने डेबिट कर लिया है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक 10 रुपये। इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ने वाली दो अमाउंट है 2600 और 125, दोनों मिला के 2725 हो गया। इसको हम 7500 में जोड़ेंगे तो 10,225 आएगा और इधर 1200 और 10 को जोड़ के 1210 आएगा, जो कि लेस लिखा हुआ यानी घटाना होगा इसको। तो हम यहाँ पर 10,225 में से 1210 को घटाएंगे तो 9,015 आएगा। यहाँ पर हमारा बैलेंस चल रहा था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हमारा यहाँ पर बैलेंस जो आंसर आएगा ये यहाँ पर देखेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक में आंसर आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग चलेगा तो इसका सॉल्यूशन का जो जवाब निकल कर आएगा वो पासबुक में निकल के आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप शुरू से लास्ट तक देख लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। 30 जून 2019 को बिहारी लाल की रोकड़ पुस्तक में बैंक बाकी 1256.57 पैसे थी। यहाँ पर भी रोकड़ पुस्तक की बैंक बाकी यानी यही वाला रूल लगेगा, यानी प्रॉफिट को जोड़ेंगे और लॉस को घटाएंगे। तो इसको स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2019, पार्टिकुलर्स रुपीज लिखने के बाद बैलेंस एज पर कैश बुक आप लिखेंगे 1256.57 पैसे। इसको लिखने के बाद ऐड और लेस दो भागों में इसको बांट देंगे। जो भी हम जोड़ेंगे सभी फायदे वाले अमाउंट को जोड़ेंगे और जो भी नुकसान होगा सबको घटाएंगे। ट्रांजैक्शन के मुताबिक आप देखेंगे 572 रुपये 35 पैसे की चेक जो बैंक में जमा कराए गए थे 30 जून तक पासबुक में जमा नहीं हुआ। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने पैसा बैंक में जमा कराया हो और जमा नहीं होगा तो आपको बहुत गुस्सा लगेगा, आपको बहुत गुस्सा भी आएगा और आप सोचेंगे पता नहीं क्या बात हो गई, चेक में क्या घपला हुआ, यानी आपका नुकसान हुआ तभी तो आपको गुस्सा हुआ। इस प्रकार से आपको गुस्सा होना लाजमी है क्योंकि ये नुकसान हुआ। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ हमने चेक को कलेक्शन के लिए भेजा लेकिन ये कलेक्टेड नहीं हुआ, इसलिए 572 रुपये 35 पैसे का लॉस हो गया है। इसको हम लेस में लिखेंगे। इसके बाद 464 रुपये 62 पैसे के चेक जो लेनदारों को दिए गए थे उस तिथि तक बैंक में उपस्थित नहीं किए गए। ये पैसा दूसरों को दिया गया, जाओ हमारे खाते से पैसा निकाल लो, लेकिन जब उन्होंने बैंक में पेश ही नहीं किया तो वो निकलेगा ही क्यों। इस प्रकार से व्यापारी का ये फ़ायदा हो गया क्योंकि व्यापारी का पैसा बैंक में ही रह गया, इसलिए व्यापारी को 464 रुपये 62 पैसे का बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 464 रुपये 62 पैसे का फायदा, इसको हम ऐड कर देंगे। बैंक ने ग्राहक के आदेशानुसार 250 रुपये के देय बिल का भुगतान कर दिया। इसका मतलब होता है कि बैंक को हमने ही आदेश दिया है कि हमारे बिल का पेमेंट कर दो, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहा, तो बैंक ने तो हमारे आज्ञा का पालन किया, हमारे खाते में से पेमेंट कर दिया, तो हमारा पेमेंट हुआ तो हमारा नुकसान हो गया। अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल पेड बाय बैंक 250 का नुकसान हो गया। इसके बाद है 4 रुपये 50 पैसे के बैंक व्यय के रोकड़ बही में नहीं लिखे गए, यानी बैंक वालों ने 4.5 रुपये बैंक व्यय के बैंक चार्जेज के काट लिए, लेकिन हम नहीं लिख पाए, लेकिन नुकसान तो हो गया। नुकसान हो गया तो इसको आप लॉस में दिखाएंगे, यानी लेस की ओर। बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक 4.5 रुपये का। लास्ट में लिखा है पासबुक में 44 रुपये 20 पैसे लाभांश के ग्राहक के खाते में जमा थे, वे भी रोकड़ बही में नहीं लिखे गए। इसका मतलब होता है जो ये पैसा है ये लाभांश का है, प्रॉफिट है, जो कि बैंक वालों के पास आया और बैंक वालों ने कस्टमर के अकाउंट में, इस वक्त हम अपने आप को कस्टमर मान लेंगे, तो हमारे अकाउंट में ये लाभांश के पैसे जमा हो गए, तो हमारा ये फ़ायदा हो गया। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, हम लाभांश को डिविडेंड बोलते हैं, 44 रुपये 20 पैसे, दोनों मिला करके हमारा टोटल फ़ायदा 508 रुपये 82 पैसे का हुआ, जो कि हम 1256.57 पैसे में जोड़ेंगे तो 1765.39 पैसे यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद देखेंगे घटाने वाले अमाउंट्स कितने हैं। घटाने वाले अमाउंट आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 अमाउंट है, तीनों का टोटल 826 रुपये 85 पैसे है, तो 1765.39 में से 826.85 पैसे को घटाएंगे तो 938.54 पैसे आएंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर आएगा ये बैलेंस एज पर पासबुक आएगा 938 रुपये 54 पैसे। इसका जवाब आप यहाँ देख सकते हैं
938.54 और ऊपर वाले का आंसर 9,015 रुपये है। इसको तो हमने आपको दिखाई दिया सोल्व करके, तो यहाँ पर आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है। शिव प्रकाश की रोकड़ पुस्तक में 31 दिसंबर 2002 को, यहाँ पर 2002 बहुत ज़्यादा ही पीछे का सवाल हो गया, हालांकि ये जो ईयर है वो हर साल बदलता रहता है, लेकिन ये मैटर यही रहता है, ये देखने वाली चीज़ है। 9,200 रुपये की बैंक बाकी दिखाती है। ये रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक बाकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी प्रॉफिट को जोड़ना है और लॉस को घटाना होगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे 9,200 रुपये। इस प्रकार से फॉर्मेट वही रहेगा जो कि हर सवाल में रहता है। इसमें भी ऐड करेंगे प्रॉफिट वाले आइटम और लेस करेंगे घटाने वाले अमाउंट को, यानी जो लॉसेज हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 चेक 500, 700, 900 रुपये के चेक जो 27 दिसंबर को जमा किए, लेकिन पासबुक में 3 जनवरी को जमा किए गए, लेकिन इन्होंने कब बना रहे हैं 31 दिसंबर 2002 को। इसका मतलब ये होता है कि 31 दिसंबर तक ये चेक बैंक में जमा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि 31 दिसंबर को जब ये बना रहे थे तो इनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि इनका पैसा बैंक में जमा नहीं हुआ। तो यहाँ पर चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड की लैंग्वेज लिखेंगे और इसमें 500, 700, 900 रुपये कुल मिला के 21 रुपये का नुकसान लिख देंगे। इसके बाद है दूसरा अमाउंट देखेंगे। 2 चेक 700, 1100 के 28 दिसंबर 2002 को निर्गत हुए। निर्गत यानी कि काट कर किसी को दिया गया, किंतु बैंक में भुगतान के लिए 5 जनवरी 2003 को प्रस्तुत किया गया। इसका मतलब है कि ये दिसंबर तक प्रस्तुत ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही फ़ायदा हो गया। 1800 रुपये का चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 700 और 1100 मिला के 1800 का फ़ायदा हो गया। इसको हम ऐड करेंगे। इसके बाद है बैंक ने सीधे शिव प्रकाश के खाते में 225 रुपये ब्याज के क्रेडिट किए। बैंक वाले अगर कोई चीज़ क्रेडिट करते हैं तो हमारा फ़ायदा करते हैं, तो यहाँ पर ऐड करेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 225 रुपये, लेकिन वहीं 125 रुपये बैंक शुल्क के यानी बैंक चार्ज के डेबिट कर दिए। तो यहाँ पर बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक 125 रुपये। ट्रांजैक्शन समाप्त हो गया। 2 प्रकार का फ़ायदा हुआ, 2 प्रकार का लॉस हुआ, नुकसान। तो 18,220 यानी 2,025 रुपये का फ़ायदा हुआ, दोनों मिला के 11,225 का फ़ायदा यानी कि हमारे प्लस होके आ गए। इसमें से घटाने वाले अमाउंट जो है 2,225 को घटाएंगे तो 9,000 रुपये का यहाँ पर बैलेंस आपका आएगा। इसको हम बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया हमारा आंसर 9,000 आया है, तो ये रहा 9,000 रुपये। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे ध्यान से, और आप देख रहे हैं यहाँ पर है निम्नलिखित विवरण से 31 दिसंबर 2015 को बैंक समाधान विवरण बनाइए। रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकृत। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये जो 3 क्वेश्चन थे ये रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक शेष था, यानी रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक बाकी था। तो इसका मतलब है कि हम फायदे में चल रहे थे, हमारा पैसा बैंक में जमा था। लेकिन अब ये उल्टा हो गया, बैंक को ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, यानी कि हमारा पैसा बैंक में जमा नहीं है, बल्कि हमने उल्टा पैसा बैंक से ले रखा है। हमारे मान लो जमा है 10,000 रुपये और हमने निकाल लिया 20,500 रुपये, तो हमारे 10,000 तो कट जाएंगे, लेकिन 10,500 जो फालतू वाले आएंगे वो बैंक अधिविकृत कहलाएंगे। इस सिचुएशन में हम बैंक अधिविकृत जब बोलता है रोकड़ बही के अनुसार, तो हम ऊपर वाले शेष वाले का सिस्टम का बिल्कुल अपोजिट करते हैं, यानी प्रॉफिट को घटाते हैं और लॉस को जोड़ते हैं। तो अब की हमारा जो निशाना होगा वो तमाम घाटे को, यानी जितने भी लॉसेज हैं उनको जोड़ने का होगा, और जितना फ़ायदा होता है उनको घटाने का कार्य करेंगे। क्वेश्चन के मुताबिक रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट, तरीका वही रहेगा, सब कुछ सेम टू सेम होगा, लेकिन यहाँ जो ऐड करेंगे सारे लॉस वाले आइटम करेंगे और जो लेस करेंगे सभी प्रॉफिट वाले आइटम करेंगे। तो पहले सिचुएशन में रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 10,500 रुपये। इस प्रकार से इसको लिख दिया जाएगा। इसके बाद सुरेश से प्राप्त 45 रुपये का चेक, रमेश से 1,500 रुपये का चेक बैंक में संग्रह के लिए भेजा परंतु वसूल नहीं हुआ। ये दोनों हमारे नुकसान हो गए। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, नुकसान है तो इसको हम जोड़ेंगे। 4500 1500 पूरे 6,000 रुपये।
इसके बाद है बैंक में 4,000 रुपये के चेक निर्गमित किए गए हैं, यानी जिसको हमने काट के दिया कि भाई जाओ हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लो, लेकिन उन्होंने प्रस्तुति नहीं किया तो हमारा पैसा तो बैंक में बच गया, तो हमारा फ़ायदा हो गया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 4,000 रुपये, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसके बाद है एक व्यापारी ने 8,000 रुपये हमारे खाते में सीधे ही जमा कर दिया, ये तो सरेआम फायदा दिखाई दे रहा है। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, वही कस्टमर बैंक में 8,000 रुपये जमा किए तो फ़ायदा हो गया। अब क्योंकि प्रॉफिट को हमें घटाना होगा तो इसलिए हमने इसको लेस वाले लाइन में डाल दिया। इसके बाद है ये बैंक ने 150 रुपये ब्याज के और 100 रुपये व्यय के डेबिट किया। बैंक अगर कोई चीज़ डेबिट करता है तो नुकसान करता है। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक 150 और 100 रुपये मिला के 250 रुपये का नुकसान हो गया, इसको हम ऐड में इस्तेमाल करेंगे। बैंक ने ग्राहक की ओर से बीमा प्रीमियम का भी भुगतान कर दिया, भी नुकसान ही हो गया क्योंकि अकाउंट से पैसा निकल गया 2,000 रुपये का। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक कुल मिला के 8,250 का नुकसान हुआ, जो कि हम 10,500 में जोड़ देंगे। इसमें जोड़ने के बाद हमारा टोटल बैलेंस 18,750 का आता है और घटाने वाला अमाउंट 8,412,000 का है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 6,750 आएगा। तो यहाँ पर चल रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर, मतलब यहाँ चल रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो हमारा जो जवाब निकल का आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक निकल का आएगा और वो 6,750 रुपये हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहा है। यदि समझ में नहीं आए या कम आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर रिपीट करेंगे और समझेंगे, और हर ट्रांजैक्शन में आपको कुछ नहीं समझना है, सिर्फ ट्रांजैक्शन में आपको फ़ायदा और नुकसान इन दोनों पर पूरी तरह से फोकस करना है। अगर फ़ायदा और नुकसान आप समझ जाएंगे तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन के विद्वान बन जाएंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, यही है, कुछ भाग इधर है कुछ भाग उधर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है 31 मार्च 2016 को मैसर्स गेंदाराम एंड कंपनी की रोकड़ बही में 14,600 का बैंक ओवरड्राफ्ट था। पासबुक में प्रविष्टियाँ मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि नीचे दिए हुए चेक 28 मार्च को दिए गए थे, भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये ओवरड्राफ्ट है रोकड़ बही के अनुसार, यानी ये बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। आपकी स्क्रीन पर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ वही रहेगा। 14,600 आपको यहाँ लिखना होगा और इसमें हम ऐड करेंगे तमाम लॉस वाले आइटम्स और घटाएंगे तमाम प्रॉफिट वाले आइटम्स को। पहला ट्रांजैक्शन बोला गया कि यहाँ पर चेक दिया गया है, जिन लोगों को चेक काट के दिया गया उन्होंने भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया, तो व्यापारी को तो इस केस में फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि व्यापारी का पैसा बैंक में जमा रह जाएगा, निकलेगा ही नहीं। 400, 4,000 और 600, यहाँ देखेंगे 400, 4,600 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 400, 4,000 और 600 कुल मिला के 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, जिसको हम लेस में यानी घटाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बोलता है क्वेश्चन में अगला पॉइंट है 26 मार्च को 6,000 रुपये के चेक जो हमने दिया है उसमें से 1,400 रुपये के चेक 30 मार्च तक भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए। अब सोचिए हमने किसी को 6,000 का चेक काट के दिया और हम इसका अकाउंट भी 31 मार्च को बना रहे हैं, तो 30 मार्च तक उसने पैसे निकाल लिए, परंतु 1,400 निकाले हैं, बाकी 4,600 छोड़ दिए, वो 4,600 हमारा फ़ायदा हो गया। यानी वही केस सेम टू सेम, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 6,000 में से 1,400 घटाएंगे, 4,600 रुपये का ये फ़ायदा होगा, इसको हम घटाने में इस्तेमाल करेंगे, यानी लेस वाली लाइन में लिखेंगे 4,600 रुपये। इसके बाद अगला पॉइंट कहा गया है, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अलावा 800 रुपये के चेक जो कि 27 मार्च को जमा किए थे लेकिन 30 अप्रैल को उनके खाते में जमा हुए, हम बना रहे हैं 31 मार्च को, पैसा जमा हो रहा है 30 अप्रैल को, तो इसका मतलब 31 मार्च को तुम्हारा नुकसान ही हुआ है। तो इसका मतलब चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, इसकी लैंग्वेज 800 रुपये के लॉस को दिखाती है। इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि इसके ओवरड्राफ्ट वाले केस में हम लॉस को जोड़ते हैं। इसके बाद है बैंक ने 72 रुपये खर्च के और कमीशन के डेबिट किए और ओवरड्राफ्ट का ब्याज भी 150 रुपये के निकाल लिए, तो इसका मतलब है दोनों ही नुकसान हो गया। बैंक चार्ज भी डेबिटेड हुआ 72 रुपये का,
और इंटरेस्ट भी डेबिट हो गया बैंक के द्वारा 150 का, दोनों नुकसान हुआ। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है, उनके ग्राहकों में से एक ने 200 रुपये बैंक से सीधे उनके खाते में जमा कर दिए। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं जिसमें हमारे कस्टमर हमें पैसा देने के बजाय हमारे खातों में जमा कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा है तो भाई इसको घटाने में इस्तेमाल करेंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर 200 रुपये यहाँ लिख दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन समाप्त हो गया है। 3 प्रकार का अमाउंट है जिसको हमें जोड़ने में इस्तेमाल करना है। कुल मिला के 1022 रुपये होगा और इसको हम 14,600 में जोड़ेंगे तो 15,622 टोटल होगा। और घटाने वाले अमाउंट देखेंगे लेस में, तो लेस में भाई इसमें देखेंगे तो 3 अमाउंट है, तीनों को जोड़ के 9,800 रुपये आता है। अब 15,622 में 9,800 घटाएंगे तो 5,822 आएगा। यहाँ चल रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो यहाँ लिखना होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर मौजूद है, फिर इसको हम सोल्व करेंगे और दिखाएंगे आपको कि यह क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सोल्व हुआ है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा है 31 दिसंबर 2015 को एक व्यापारी का बैंक समाधान विवरण बनाइए। 31 दिसंबर 2015 को रोकड़ पुस्तक के अनुसार आज 6,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट था। इसको तो हम बिल्कुल वही वाला सिचुएशन है जो अभी भी सवाल कराए हैं आपने। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये सब फॉर्मेलिटी आपको वैसे ही लिखना होगा। पार्टिकुलर रुपीज़ वगैरह 6,000 रुपये ऐड करिए। इसमें प्रॉफिट वाले आइटमों को आपको नीचे ले जाना है और घाटा यानी लॉस वाले आइटम को ऊपर रखना है। कैश बुक के ओवरड्राफ्ट में यही काम होता है। तो ओवरड्राफ्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 6,000 रुपये का था। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 6,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद है ओवरड्राफ्ट का 6 महीने का ब्याज 200 रुपये पासबुक में लिखा गया। भाई हमने अगर बैंक से लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट किया है, तो ओवरड्राफ्ट का ब्याज हमारा नुकसान ही होगा क्योंकि हमें मूल भी वापस करना है और ब्याज भी वापस करना है। तो यहाँ पर 6 महीने का जो ब्याज है 200 रुपये हमारा नुकसान हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक 200 रुपये यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद इसी समय का बैंक चार्जेज का भी 50 रुपया है, तो ये भी नुकसान हुआ। बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक 50 रुपये। फिर आता है व्यापारी ने 1500 रुपये चेक काट के दिए। निर्गमित का मतलब काट के देना होता है। उसको 31 दिसंबर तक बैंक में प्रस्तुत वसूल नहीं किया गया, यानी जिन लोगों को चेक काट के दिया उन्होंने पैसा ही नहीं वसूला, यानी हमारे अकाउंट से पैसा नहीं निकाला, तो हमारा 1500 रुपये बच गया, तो हमें फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर इसको हम फ़ायदे को लेस में इस्तेमाल करेंगे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1500 रुपये। इसके बाद है व्यापारी ने 31 दिसंबर 2015 के पूर्व 2500 रुपये के चेक बैंक में भेजे, यानी व्यापारी ने इसको भेजा मतलब जमा किया, परंतु उनकी राशि बैंक द्वारा वसूल नहीं की गई, यानी कि ये नुकसान हो गया। 2500 रुपया चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड 2500 रुपये। और इसके बाद है लास्ट ट्रांजैक्शन, ऋणों में लगाए हुए धन का ब्याज 1800 रुपये बैंक ने वसूल कर लिया और वह राशि पासबुक में लिख भी ली गई, यानी बैंक ने हमारे खाते में ब्याज का पैसा, लोन का पैसा वसूल करके हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। तो हमें तो फ़ायदा हो गया, हम तो रातों रात माला माल हो गए। तो फ़ायदा हो गया तो भाई इसको लेस में ले जाइए, घटाइए। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 1800। ट्रांजैक्शन समाप्त हो गया। 3 ट्रांजैक्शन है जोड़ने वाले, यानी 2500, 200, 2750 रुपये। 6,000 में जोड़ेंगे तो 8,750 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों जोड़ा तो 8,750, और घटाने वाले अमाउंट को दोनों को जोड़ेंगे तो 3300 यानी 3,300 आएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर बैलेंस 5,450 आएगा। तो यहाँ पर चल रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, जिसका जवाब किस में निकल कर आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 5,450। ये रहा 5,450 रुपये। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलिए इसको भी पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विवरण से 31 दिसंबर 2015 को एक व्यापारी का बैंक समाधान विवरण बनाकर यह प्रकट कीजिए कि उस तिथि को व्यापारी की पासबुक में कितना शेष रहना चाहिए। 31 दिसंबर 2015 को रोकड़ बही यानी रोकड़ पुस्तक के अनुसार 6,340 का बैंक अधिविकर्ष, ये भी वही है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम पहुँच चुके हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखिए 6,340 रुपये। ऐड करेंगे लॉस वाले आइटम को, लेस करेंगे प्रॉफिट वाले आइटम को।
अब समझते हैं कौन सा फ़ायदा है कौन सा नुकसान है। 31 दिसंबर 2015 को रोकड़ पुस्तक का जो ओवरड्राफ्ट है 6340, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लॉस वाले आइटम्स को, प्रॉफिट वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पर है बैंक ओवरड्राफ्ट का 6 महीने का ब्याज। ओवरड्राफ्ट का ब्याज हमेशा नुकसान होता है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 160 रुपये ऐड में रहेगा ये। इसके बाद है बैंक चार्जेज 30 रुपये, ये भी बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक, इसको भी हम ऐड करेंगे क्योंकि बैंक चार्जेज तो नुकसान ही होता है, 30 रुपये का लॉस हो गया। इसके बाद है व्यापारी ने लोगों को 1168 रुपये के चेक दिए, परंतु वह 31 दिसंबर 2015 तक बैंक से वसूल नहीं किए गए। यानी 1168 रुपये के चेक व्यापारी ने काट के लोगों को दिया, लेकिन लोगों ने इसको पेश करके पैसा निकाला ही नहीं, तो व्यापारी का पैसा तो बच गया बैंक में, फ़ायदा हो गया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, यहाँ पर देखेंगे लेस में हम इसको लिए हैं क्योंकि ये फ़ायदा है 1168 रुपये का। इसके बाद है व्यापारी ने 31 दिसंबर 2015 के पूर्व 2170 रुपये के चेक बैंक में जमा किए, परंतु उनका रुपया बैंक द्वारा वसूल नहीं हुआ। अब ये चेक बैंक में जमा तो हुआ, लेकिन बैंक में जब पैसा वसूल होकर ग्राहक के खाते में नहीं जमा हुआ तो ग्राहक के तो होश उड़ गए, क्योंकि उसको नुकसान हो गया, उसका पैसा खाते में ही नहीं जमा हुआ। अब आप ये चीज़ अपने ऊपर भी लेके देखिए, अगर आप कोई चेक जमा करें, पता चला आपको कि वो तो पैसा आपके खाते में ही नहीं जमा हुआ, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। तो भाई यानी नुकसान हो रहा है, जब भी तो गुस्सा आ रहा है, तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है तो भाई यहाँ लिखिए ऐड में ले जाइए इसको। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड 2170 रुपये का यहाँ पर। इसके बाद है ऋणों में लगाए हुए धन का ब्याज, बिल्कुल इसके जैसा ही है। यहाँ पर 1800 है, यहाँ 1200 है, व्यापारी ने वसूल लिया, मतलब बैंक ने वसूल करके व्यापारी के खाते में जमा कर लिया। तो ये फ़ायदा हो गया है। इंटरेस्ट ऑन लोन कलेक्टेड बाय बैंक 1200 रुपये। ट्रांजैक्शन समाप्त हो गए। इन तीनों को मिला करके 2360 रुपये आते हैं, जिसको हम जोड़ देते हैं। 6340 में जोड़ने पर 8700 रुपये हो जाता है। घटाने वाले अमाउंट दो ही हैं, 1168 रुपये और 1200, 2368 रुपये। घटाने पर 8700 में से 2368 को घटाएंगे तो 6332 रुपये यहाँ पर आएगा। तो जब हम इसका बैलेंसिंग फिगर चेक करेंगे, यहाँ चल रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर जो जवाब निकल का आएगा ये निकल का आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इस प्रकार से 6332 रुपये का ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आंसर आ चुका है। और यहाँ पर ये रहा 6332 रुपये, यहाँ पर आप इसका जवाब देख सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर चलेगा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। रोकड़ बही के अनुसार 31 दिसंबर को बैंक ओवरड्राफ्ट, वही सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ पर लिखेंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 1585 रुपये, जिस प्रकार से हमने देखा है आपको दिखाया है यहाँ पे, वही फॉर्मेलिटी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन। इसमें डेट डली हुई है तो डालिए, नहीं डली है तो छोड़िए। 31 दिसंबर का डल रही है तो यहाँ पर हमने डाल देना है 31 दिसंबर। हमने यहाँ इसलिए नहीं डाला है कि आपकी बुक में पता नहीं कौन सी डेट होगी, कभी आपको यही रटाया रहा तो आप यही ठोंक के आ जाओगे, इसलिए यहाँ पर हमने खाली छोड़ दिया ताकि आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखो और उसके अकॉर्डिंग डेट डाल लो, तो ये आपको ध्यान रहेगा। इसलिए अगर हम इसलिए यहाँ डाल देते तो आप रट लेते, रटना नहीं है, समझना है। तो यहाँ पर देखेंगे रोकड़ बही के अनुसार ओवरड्राफ्ट जो है 1585 रुपये है, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 1585 रुपये। अब इसमें भी ऐड करिए, सारे लॉस वाले आइटम को ऐड करेंगे, फ़ायदे वाले सभी को घटाएंगे। फ़ायदा नुकसान पढ़ते चलिए। ओवरड्राफ्ट का ब्याज 40 रुपये तो नुकसान ही है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक 40 रुपये का। इसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट द्वारा लगाया गया ब्याज के बाद है ऋण पत्रों द्वारा ब्याज। ऋण पत्रों का बैंक द्वारा वसूल किया हुआ ब्याज, ये लोन का पैसा है, 300 रुपये बैंक ने वसूल करके व्यापारी खाते में जमा कर दिया, तो व्यापारी भाई माला माल हो गया। तो इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 300 रुपये यहाँ पर लेस में लेंगे क्योंकि ये फ़ायदा हो रहा है। 292 की चेक काटी गई परंतु उनका भुगतान बैंक द्वारा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यापारी का पैसा बच गया। क्यों? मान लो हमने अगर किसी को चेक काट के दिया लेकिन हमारे बैंक से उसका पैसा उस बंदे को नहीं दिया गया, तो उस बंदे को पैसा नहीं मिला, तो इसका मतलब हमारा पैसा तो हमारे खाते में ही रह गया। तो ये 292 का हमें फ़ायदा हो गया। फ़ायदा हो गया तो यहाँ लिखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 292 रुपये। इसको हम लेस में इस्तेमाल करेंगे यानी घटाएंगे। बाहर से 542 रुपये 50 पैसे यानी 542 रुपये 50 पैसे की चेक मिली जो बैंक में वसूली के लिए दी गई, उनका रुपया बैंक में वसूल नहीं हुआ, ये तो हर बार की बात है।
बैंक द्वारा चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, 542 रुपये 50 पैसे का नुकसान हो गया। बैंक चार्जेस का नाम आते ही नुकसान हो गया, वो भी पासबुक में डेबिट है तो लॉस ही है, इसको भी ऐड में इस्तेमाल करेंगे। बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक। तो 3 नुकसान हुए इस ट्रांजैक्शन में, तीनों का टोटल हो गया 590 रुपये। 1585 में 590 जोड़ा तो 2175 हो गया। 2 रकम हम घटाएंगे 592 रुपये को, इन दोनों का टोटल 592 है। 2175 में से 592 घटाएंगे तो 1583 रुपये आएगा। अब यहाँ चल रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, यहाँ देखेंगे तो यहाँ आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और वो भी 1583 रुपये। तो ये रहा आपका आंसर 1583 रुपये यहाँ पर पासबुक का डेबिट शेष, यानी पासबुक के डेबिट को ही हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 1583 रुपये। तो आपका जवाब आपके सामने आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है कैशबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट, यानी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये भी ओवरड्राफ्ट का ही केस आ रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से, फॉर्मेलिटीज पहले लिखी गई हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वगैरह। इसके बाद ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक 527 रुपये, जो कि सवाल के मुताबिक सबसे पहले इसको लिखा गया है 527 रुपये कैशबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट। इसके बाद है ओवरड्राफ्ट पर 6 महीने का ब्याज। ओवरड्राफ्ट का ब्याज हमेशा नुकसान होता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक 12 रुपये, आप देख रहे हैं इसको। इसके तुरंत बाद ही बैंक चार्जेज लिखा है, बैंक का खर्च वो 3 रुपये का है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी हम ऐड करेंगे। इसके बाद है निर्गमित चेक, जो 1 जनवरी 2016 तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, यानी व्यापारी ने इस चेक को काट के दिया कि भाई जाओ हमारे खाते में से पैसा निकाल लो, लेकिन लोगों ने नहीं निकाला। जब नहीं निकाला तो व्यापारी का फ़ायदा हो गया। 115 रुपये का चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 115 रुपये। इसके बाद है चेक जो बैंक में जमा की गई किंतु वसूली नहीं हुई, 217 रुपये। ये तो नुकसान हो गया, क्योंकि अगर हम चेक जमा करेंगे लेकिन वसूल नहीं होगा तो नुकसान होगा। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, 217 रुपये, इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि ये लॉस है। एक बिल जो बैंक से छूट पर नवंबर में भुनाया गया, 31/12/2015 को अनादरित हो गया। अब चेक भुनाने के बाद अनादरित हो तो पैसा वापस करना पड़ेगा, नुकसान हो गया। चेक यानी बिल्स कलेक्टेड बट डिसऑनर्ड, चेक या बिल कलेक्टेड हुआ, डिसऑनर हो गया 50 रुपये। तो कुल मिलाकर 4 प्रकार के नुकसान हुए, जिसका टोटल 282 रुपये हुआ। इसका जब हम बैलेंसिंग टोटल करेंगे तो 4 अमाउंट का टोटल 282 रुपये होता है। 527 में 282 को जोड़ेंगे तो 809 रुपये हुआ, और घटाने वाला अमाउंट जो प्रॉफिट वाले हैं वो 115 रुपये के होते हैं, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 809 में से 115 को घटाएंगे तो 694 रुपये हमारा बैलेंस आएगा। अगर यहाँ पर बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक चल रहा है तो इसका जो जवाब होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में आएगा, जो कि यहाँ पर 694 रुपये है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर समाप्त हो चुका है।